आगरा की रहने वाली पूजा रिंगस में रहती है। रिंगस सीकर में है, जहां खाटू श्याम जी का मंदिर है। पूरे विश्व से लोग वहां आते हैं। पूजा का पहला बेटा हुआ। पुत्र का जन्म होते ही कुछ ही समय बाद पुत्र बैकुंठवास चला गया, दुनिया छोड़कर चला गया। एक मां के लिए जिसने 9 महीने एक बच्चे को पेट में रखा हो, इससे बड़ा दुख हो नहीं सकता कि वो आते ही दुनिया छोड़कर चला जाए। उसके बाद उस मां की दुनिया वीरान हो जाती है, पागल हो जाती है। पूजा के साथ यही हुआ। जिंदगी वीरान हो गई थी, पागलपन आ गया था। क्या करती समझ में कुछ आ नहीं रहा था। भगवान पर शुरू से विश्वास था, आस्था थी, प्रेम था, लेकिन पूजा पाठ नहीं करती थी। विश्वास बहुत था, हमेशा भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता के रूप में देखती थी। अत्यंत विश्वास करने वाली, प्रेम करने वाली। मन में एक बात आई कि जिस हालात में मैं हूं, इस हालात को मेरे ईश्वर के अलावा कोई समझेगा नहीं। तो जाकर के लड्डू गोपाल ले आई। लड्डू गोपाल घर में आए, उनके वस्त्र अपने हाथों से बनाती, उनका श्रृंगार करती, भोग नहीं लगाती। भोग लगाना उसे लगता था कि लोग ढोंग करते हैं। पत्थर की मूर्ति है, पीतल की मूर्ति है, ये क्या भोग खाती होगी? क्या भगवान भोजन खाते हैं? दूसरा, उसे यह भी लगता था कि जो सारी सृष्टि का रचयिता है, जो अनंत ब्रह्मांड का मालिक है, उसे मैं क्या दे सकती हूं? मैं क्या भोग लगवाऊंगी उससे? सारी दुनिया को तो वो खाना खिलाता है, सारी दुनिया को तो वो भोजन देता है, तो मैं कैसे भोजन दूं? तो इन दोनों भाव के बीच में थी, लेकिन विश्वास में कहीं भी कमी नहीं थी। विश्वास और प्रेम अत्यंत था। भगवान की पूजा नहीं करती थी, लेकिन विश्वास पूरा करती थी। मन ही मन बातें बहुत करती थी। पुत्र को गए 6 साल हो गए थे। 6 साल बाद एक बिटिया ने जन्म लिया। आज वो बिटिया 3 साल की। वो बिटिया जैसे जैसे बड़ी होने लगी, बोलने लगी, तो वो बिटिया पूजा को बोलती कि कान्हा जी को भूख लगी है, खाना खिला दो। और पूजा उसकी बात को टाल दे। पूजा बोलती हां ठीक है। पूजा को वही लगता कि भगवान कहां खाना खाते हो। सच तो यह है कि ईश्वर इंद्रियहीन है। ना हम उन्हें सुख दे सकते हैं, ना दुख दे सकते हैं। सारा ब्रह्मांड उनका है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरे। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं कि तेरा जो भी भाव है, जिस भाव से मुझे देखता है, जिस रूप में मुझे देखता है, जैसा तू चाहता है, जैसा प्रेम तू करता है, मैं तेरे प्रेम को स्वीकार करता हूं। तू कैसे भी रूप में, किसी भी नाम से मुझे जाने, मैं तेरे प्रेम को स्वीकार करता हूं, मैं तेरे भाव को स्वीकार करता हूं, क्योंकि मैं तुझे अत्यंत प्रेम करता हूं। तो पूजा को भी यही लगता था कि मैं क्या सुख दूंगी। भगवान कहते हैं कि ये जानते हुए भी कि मैं इंद्रियहीन हूं, तुम ना मुझे सुख दे सकते हो, ना दुख दे सकते हो, मैं इन सब से परे हूं। उसके बाद भी यदि तुम मुझे वस्त्र धारण करवाते हो, मुझे भोग लगवाते हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे भोग की और तुम्हारे वस्त्रों की चिंता मुझे नहीं है? ईश्वर हमसे अत्यंत प्रेम करते हैं। इन तीनों लोकों में सिर्फ एक ही है जो हमसे निस्वार्थ प्रेम करता है, वो ईश्वर है। इस अनंत ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही है जो हमसे निस्वार्थ प्रेम करता है, वो ईश्वर है, वो मेरा ठाकुर है। उसने सिर्फ दिया ही दिया है, दिया ही दिया है, सब कुछ दिया है। उसे हमसे किसी चीज की चाह नहीं है। किसी भी पिता को पुत्र से कोई चाह नहीं होती, लेकिन पुत्र पिता के लिए कुछ करना चाहता है, एक भाव प्रकट करता है, प्रेम दिखाता है, तो पिता को खुशी होती है, पिता को अच्छा महसूस होता है। तो मेरा ठाकुर वही है। जब उसने तुम्हें इस पृथ्वी पर ऐसा पिता दिया है जो तुम्हारी संपूर्ण आवश्यकताएं पूरी करे, तो वो तो ब्रह्मांड का मालिक है, सबकी आवश्यकताएं पूर्ण करता है। तो पूजा को लगा कि मैं क्या भोग लगाऊं, वो तो सबका दाता है। एक दिन हुआ यूं कि आगरा से फोन आया कि इनकी सासू मां की तबीयत बहुत खराब। इनको हड़बड़ी में आगरा जाना पड़ा। तबीयत इतनी ज्यादा खराब हुई कि सासू मां बैकुंठवास चली। जब ये 3-4 दिन बाद वापस घर आए, तो पूजा ने घर के दरवाजे खोले, अंदर घुसी और जाते ही सबसे पहले मंदिर में गई और देखती है कि जो लड्डू गोपाल है, उनकी आंखें सूजी हुई, लाल हुई है। ऐसा कभी पहले नहीं देखा। तो पूजा ने अपने पति से कहा कि सच सच बताना, आपको मेरी कसम है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि लड्डू गोपाल की आंखें सूजी हुई है, लाल हुई है? तो पति ने कहा कि हाँ, आंखें सूजी हुई। पूजा भागकर बाजार गई। आजकल आई फ्लू फैला हुआ है। बाजार गई, बाजार जाकर के एक चश्मे की दुकान पर गई। वहां से बोला कि मुझे भगवान के लिए एक चश्मा चाहिए, मेरे लड्डू गोपाल के लिए एक चश्मा चाहिए, और चश्मा लेकर आई। पूजा बताती है कि दुकानदार भी हंसी उड़ाने लगा कि अरे भगवान कहाँ चश्मा पहनते हैं। ये मन में भाव हमेशा रहता ही था कि भगवान कहाँ ऐसा करते हैं, भगवान कहाँ ऐसा करते हैं। चश्मा लाई, चश्मा ला करके लड्डू गोपाल को पहनाया। 3-4 दिन बाद आंखें ठीक हो गई, जैसी पहले थी वैसी हो गई। रात्रि में एक सपना आया। सपने में दिखाई दिया कि एक बच्ची जो है, इनके लड्डू गोपाल को गोदी में उठाए हुए है, लेकिन लड्डू गोपाल मूर्ति के रूप में नहीं है, जीवंत है, साक्षात है। वो लड़की इनकी तरफ बढ़ रही है। लड्डू गोपाल के हाथ पैर हिल रहे हैं, आंखें झपक रहे हैं, चांदी जैसे बाल है, बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं। वो बच्ची पूजा के पास आती है।
लड्डू गोपाल को पूजा देखती है और पूजा बोलती है कि क्या आप जीवित हैं, क्या आप सच में हैं, आप मूर्ति नहीं है? तो लड्डू गोपाल बोलते हैं कि तुझे क्या लगता है, देख मैं आंखें झपक रहा हूं ना, मैं हूं यहाँ पे, मैं सच में हूं। और लड्डू गोपाल हाथ उठाते हैं, मुंह की तरफ ले जाते हैं और कहते हैं मुझे भूख लगी। पूजा हड़बड़ा कर उठती है, रात के 3 बजे हो, देखती है कि रात के 3 बजे हैं। सुबह होने का इंतजार करती है, भगवान को भोग लगाती है। ये पूजा ने अपने जीवन काल में पहली बार भगवान को भोग लगाया। पूजा कहती है कि उस दिन के बाद से लेकर आज तक मुझे हर समय यह एहसास होता है कि मेरे बाल गोपाल, मेरे ठाकुर मेरे साथ, मैं उन्हें अपना बच्चा नहीं मानती, मैं अपना पिता मानती हूं। मेरे सर्वेश्वर वही है, मेरे सब कुछ वही। इस दौरान एक दिन हुआ यूं कि पूजा को जोत लगाने जाना था। अब उसने पूजा करनी स्टार्ट कर दी, भोग लगाना शुरू कर दिया। तो जोत लगाने जाना था तो लगा कि थोड़ी देर बाद जाऊंगी। इतने में एक आवाज आई, पूजा पूजा। और पूजा को लगा कि पड़ोसी अंकल आवाज दे रहे। बाहर झांक कर देखा, कोई नहीं था। पूजा ने पड़ोसी अंकल को फोन किया कि आपने आवाज दी थी, तो अंकल ने कहा कि नहीं, मैं तो यहां हूं ही नहीं, मैंने आवाज नहीं दी। भाग करके मंदिर के पास गई। यह आवाज किसी और ने नहीं दी थी, पूजा के पिता स्वरूप ठाकुर जी ने दी थी। पूजा को हर पल एहसास होता है। पूजा कहते कि मुझे लगता था कि सब लोग ढोंग करते हैं, मुझे लगता था कि मैं भोग लगाऊंगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे। ये पत्थर की मूर्ति, ये पीतल की मूर्ति, ये कहां भोजन लेंगे, ये तो भगवान है, लोग कुछ भी करते हैं। बहुत सारे किस्से सुनते हैं। दोस्तों, मैं आपको यकीन से कहता हूं, आपके विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं है। दुकानदार की दुकान पर वो लड्डू गोपाल पीतल के हो सकते हैं, पत्थर की मूर्ति हो सकती है, लेकिन जैसे ही वो आपके पास आते हैं, आप उन्हें निमंत्रण देते हैं, वो साक्षात वहां पर होते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल भी पूछा है कि हम लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें। आपके ईश्वर आपके निमंत्रण का इंतजार करते हैं। आपका भाव, आपका निमंत्रण उन्हें आमंत्रित करता है। प्रेम से जब भी ठाकुर को बुलाओगे, ठाकुर आ जाएंगे, क्योंकि वो आपके पास ही। ठाकुर ने कहा है कि हर जीव के साथ मैं हर पल रहता हूं। आपका विश्वास जब जागृत होगा, आप प्रेम से उन्हें आवाज देंगे, तो आपको अनुभूति होगी कि वो आपके साथ है, क्योंकि वो तो आपके साथ हैं। आप अनभिज्ञ हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे, आपको लगता है कि वो नहीं है, उन्हें तो पता है कि आप हैं, वो तो हर समय साथ है। तो इसलिए विश्वास से, प्रेम से उन्हें निमंत्रण दीजिए, वो आपके पास आ जाएंगे। वही तो प्राण है। हमें प्राण प्रतिष्ठा क्या करनी है? ये अनंत ब्रह्मांड उन्हीं से तो चल रहे हैं। ये जो सांसें मैं ले रहा हूं, आप ले रहे हैं, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं। ये कौन है? यही तो कृष्ण है। हम सबकी सांसें ही तो कृष्ण है, वही तो प्राण है अनंत ब्रह्मांड के। तो आप बस प्रेम से, विश्वास से बुलाइए उन्हें। जो लोग पूजा नहीं कर पाते हैं, पाठ नहीं कर पाते हैं, उन लोगों से मैं एक ही बात कहूंगा, अपने विश्वास को कमजोर मत कीजिए। ईश्वर आपके साथ है। पूजा पाठ करने के लिए कोई निर्धारित स्थान नहीं होता। आपको लगता है कि कहीं आप हाथ नहीं धो सकते हैं, मुंह नहीं धो सकते हैं, तो यकीन मानना, आप खुली हवा में खड़े हो जाइए, हाथों को फैलाइए, आंखें बंद कीजिए। जो हवा चल रही है वो ईश्वर को स्पर्श करके आ रही है। इस हवा में ईश्वर है। आप सबसे पवित्र हैं। आप कहीं भी हों, हर समय पवित्र हैं। जब आप ईश्वर का नाम अपनी जुबान पर लाते हैं, अपने हृदय में लाते हैं, अपने दिमाग में लाते हैं, उसी समय आप पवित्र हो जाते हैं। तो निश्चिंत रहिए, ईश्वर का नाम लेने के लिए कोई नियम नहीं, और समय तो सबके पास है। 24 घंटे में 24 सेकंड भी अपने ईश्वर को दिल से पुकारोगे तो आपको अपनी अनुभूति करवा देंगे कि मैं तेरे साथ हूं। और जिसके साथ ईश्वर है, जिसका विश्वास उस पर है, वो सच में कभी नहीं हारता, कभी अकेला नहीं रहता। दुनिया के सारे रिश्ते ईश्वर में ही संपूर्ण होते हैं। और जो मैंने आपको कहा था कि अनंत ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही है जो निस्वार्थ आपसे प्रेम करता है, वो ईश्वर है। पूजा का जो विश्वास था, उस विश्वास के कारण पूजा को यह अनुभूति हुई।